अभी बीजेपी वाले बहुत ऊपर नीचे जंप मार रहे हैं, क्योंकि जंप मार रहे हैं ऐसे ऊपर नीचे, क्योंकि हमने इनकी चोरी पकड़ ली है। प्रेस वाले अच्छी तरह सुनो, अभी हमने महादेवपुरा की चोरी दिखाई है। आने वाले समय में आप देखना कहां कहां की चोरी हम इस देश को दिखाने वाले हैं। हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, इन सब जगह हम बीजेपी की चोरी, नरेंद्र मोदी की चोरी आपको दिखाने जा रहे हैं। इसलिए बीजेपी के सारे नेता ऊपर नीचे जंप कर रहे हैं। आरा की रैलियों का आकलन सिर्फ भीड़ के आधार पर नहीं बल्कि तेवर से भी होना चाहिए। कितनी भीड़ थी इसका सही अंदाजा वही लोग लगा सकते हैं जो मौके पर मौजूद थे, लेकिन वीडियो देखकर साफ नजर आता है कि रैली का असली असर नेताओं और जनता दोनों के तेवरों में दिखा। 13 दिनों की लंबी यात्रा, चिलचिलाती धूप और उमस भरे मौसम के बावजूद न नेताओं में थकान दिखी, न नारों में कमी और न ही सुनने वालों के जोश में गिरावट। आज हमारी रिपोर्ट का केंद्र यही रैली है। छपरा से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी यात्रा से जुड़े और उन्होंने एक नया नारा जोड़ा, अवध में हराया, मगध में हराएंगे। पूरी यात्रा के दौरान राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, मुकेश साहनी और दीपाकर भट्टाचार्य के भाषणों में बड़ा बदलाव नहीं दिखा। लगभग हर जगह एक जैसी बातें दोहराई गईं। 17 अगस्त से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव लगातार वोट चोरी के मुद्दे को उठाते आ रहे हैं। फर्क बस इतना है कि राहुल गांधी इस मुद्दे पर ज्यादा मुखर हैं, जबकि तेजस्वी यादव का फोकस थोड़ा अलग दिखाई देता है। इसी कारण दोनों नेताओं के भाषणों में एक जैसी झलक नहीं मिलती। हालांकि दोनों ने मिलकर गठबंधन की सभाओं में वोट चोरी के नारे को मजबूती से गूंजा दिया है। तेजस्वी जब भी जोश से नारे लगाते हैं तो भीड़ भी उतने ही जोश से जवाब देती है। सभी लोगों को साथ लेकर तेजस्वी चलेगा, चाहे कोई जात के हो, कोई धर्म के हो, कोई वर्ग के हो, सब लोगों को साथ लेकर के एक नया बिहार बनाने का काम करना है, जहाँ हर हाथ को नौकरी मिले, कारखाने खुले, निवेश आए, पढ़ाई की व्यवस्था हो, सिंचाई की व्यवस्था हो, ऐसा किसान की बात हो, मजदूर की बात हो, ऐसा सरकार बनाना कि नहीं बनाना? ये नकलची सरकार है कि नहीं? नकल कर रही है कि नहीं? मेरा कर रही है ना? तेजस्वी आगे आगे है ना, और ये सरकार पीछे पीछे है ना? तो बताओ, ओरिजिनल सीएम चाहिए कि डुप्लीकेट सीएम चाहिए? सुनाई नहीं दे रहा। ओरिजिनल, फिर से बोलो, फिर से बोलो, फिर से बोलो। तो हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, एक बार जोर से नारा लगाना है। हम बोलेंगे वोट चोर, 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 वोट चोर। 7 अगस्त को राहुल गांधी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कर्नाटक के महादेवपुरा में वोट चोरी का आरोप लगाया था। उसके बाद से अब तक भाजपा इस मुद्दे का सीधा जवाब नहीं दे सकी और न ही चुनाव आयोग ने कोई ठोस प्रतिक्रिया दी है। वोट चोरी के आरोप ने संविधान को एक बार फिर से चर्चा के केंद्र में ला दिया है, जिसे लोकसभा चुनाव के बाद लगभग भुला दिया गया था। लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को ये आश्वासन देना पड़ा कि जब तक वे हैं संविधान को कोई छू भी नहीं सकता, लेकिन इसी बीच उनकी पार्टी के कुछ नेताओं के बयानों ने उल्टा माहौल बना दिया। वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। ये चोरी सिर्फ आपके वोट की नहीं है, ये चोरी आपके अधिकार की है, आपके भविष्य की है। आपको पहले रास्ते दिए जाते थे, पब्लिक सेक्टर था, अग्निवीर था, ये सारे के सारे रास्ते आपके हाथ से छीन लिए गए हैं। नरेंद्र मोदी, बीजेपी, आरएसएस, अदानी अंबानी की सरकार चलाती है और इसीलिए वो चाहते हैं कि गरीबों की आवाज इस देश में ना सुनी जाए, दबाई जाए। और हमने साफ कह दिया है कि पूरे देश में गरीब युवाओं की आवाज गूंजेगी, सुनाई देगी और हम बिहार में
एक वोट चोरी नहीं होने देंगे। प्रधानमंत्री ने तो यह तक कह दिया कि राहुल गांधी जो संविधान की कॉपी लहराते हैं उसमें लिखा कुछ भी नहीं है। आपने टीवी और मोबाइल पर देखा होगा, कांग्रेस के लोग संविधान के नाम पर अपनी एक अलग लाल किताब बंटवा रहे हैं। कांग्रेस की लाल किताब पर ऊपर तो लिखा है भारत का संविधान, लेकिन लोगों ने जब भीतर से खोला तो पता चला कि लाल किताब कोरी है, सारे पन्ने कोरे। उसमें बाबा साहब के संविधान का एक शब्द भी नहीं लिखा है। और इसको आप खाली इसलिए कहते हो क्योंकि आपने अपनी जिंदगी में ये किताब कभी नहीं पढ़ी है। क्योंकि अगर आपने ये किताब पढ़ी होती तो जो आप करते हो आप कभी नहीं करते। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही ताज़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।